हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तुषार प्रभु। जी प्रभु जी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है। हाँ प्रभु जी, क्योंकि यूट्यूब पे लाइव नहीं हो पा रहा है, कुछ जी तो जीमेल का इशू आ रहा है। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है प्रभु जी। ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। जी हरे कृष्ण। तो स्कंद 1 अध्याय 11 और श्लोक संख्या 32 इस प्रकार है। तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्त भावः परिरेभिरेपतिम् निरुद्धमप्यास्त्र वजूनेत्रयोर्विलज्जतीनां भृगुवर्यवल्लिकवात्। वर्ड टू वर्ड मीनिंग इस प्रकार है। तम यानी उन श्री भगवान को आत्मजयी यानी पुत्रों द्वारा, दृष्टिभिः यानी दृष्टि द्वारा, अंतरात्मना यानी हृदय के गुह्यतम भाग से, दुरंत भावा यानी दुर्लभ्य उत्कंठा, परीरे भीरे यानी आलिंगन किया, पतिम यानी पति को, निरुद्धम यानी अवरुद्ध, अपि यानी होते हुए, आस्त्रवत यानी आंसू, अम्बु यानी जल की बूंदों के समान, नेत्रयोः यानी आँखों से, विलज्जती नाम यानी लज्जा अनुभव करने वाली, भृगुवर्य यानी हे भृगुओं में श्रेष्ठ, वैक्लवात यानी अनजाने में। व्याख्या इस प्रकार है। रानियों की दुर्लभ्य उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लजाई होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने हृदय की गहराई में श्री भगवान का आलिंगन किया। फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया और तब अपने पुत्रों को उनका आलिंगन करने हेतु भेजा, जो स्वयं ही आलिंगन करने जैसा है। लेकिन हे भृगु श्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, किंतु अनजाने ही उनके नेत्रों से अश्रु छलक आए। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मेरी आवाज़ ठीक से आ पा रही है ना प्रभु जी? हाँ जी प्रभु, आ रही है प्रभु जी। प्रभु। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यद्यपि स्त्रियोचित लज्जा के कारण अपने प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन करने में अनेक अवरोध थे, लेकिन उन्होंने श्री भगवान को देखकर उन्हें अपने अंतरम में स्थापित करके तथा आलिंगन करने हेतु अपने पुत्र भेज करके इसे पूरा कर लिया। लेकिन इस पर भी काम अधूरा ही रहा और अत्यंत प्रयास करने पर भी उनकी आँखों से आंसू ढुलक आए। पुत्र को पिता का आलिंगन करने हेतु भेजना अप्रत्यक्ष रूप से पति का आलिंगन करने जैसा ही है, क्योंकि पुत्र माता के शरीर से ही विकसित होता है। पुत्र द्वारा आलिंगन पति पत्नी द्वारा काम भावना की दृष्टि से किए जाने वाले आलिंगन जैसा नहीं होता, लेकिन यह आलिंगन वात्सल्य की दृष्टि से तृप्तिदायक होता है। युगल संबंधों में दृष्टि द्वारा आलिंगन अधिक प्रभावशाली होता है। अतएव श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार पति तथा पत्नी में इस प्रकार के भाव विनिमय में कोई भी अनुचित नहीं है। तो यहाँ पर 32वें नंबर श्लोक का श्रील प्रभुपाद जी द्वारा जो तात्पर्य है वो समाप्त होता है। इसके बारे में हम कुछ समझ सकें उससे पहले मंगलाचरण करने की आवश्यकता है, जिस कारण से हमें ये क्षमता विकसित हो सके कि हम गुरु वचनों को कुछ समझ सकें और आप तक पहुंचा सकें। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। तो द्वारका जो है श्री कृष्ण की राजधानी थी और वहाँ पे उनका प्रवेश हो रहा है। और यहाँ पर जब वो प्रवेश करते हैं तो यहाँ रानियों के बारे में दिया गया है। जितनी भी 16,108 रानियाँ थी वो उनके सामने खड़ी हुई थी, लेकिन लोक मर्यादा का भान रखते हुए वो लजाई हुई भी थी। वो उनसे मिलना चाह रही थी, गले लगना चाह रही थी, लेकिन लोकलाज के कारण वो उनसे ना तो गले लग पा रही थी ना ही उनके पास जा पा रही थी। तो फिर उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो उन्होंने श्री कृष्ण की ओर दृष्टिपात किया। दृष्टिपात करते ही एक तरह से कहा जाता है कि जब जो जोड़े होते हैं, है ना, जो एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ प्रेम करते हैं, तो एक दूसरे से दृष्टि मिलाने से ही उनका क्या हो जाता है कि जो उनकी उत्कंठा है मिलने की या आलिंगन करने की, वो पूरी हो जाती है। मतलब दृष्टि से ही वो आलिंगन कर सकते हैं। तो उन्होंने भगवान की ओर दृष्टि उठाई, उन्हें प्रेमवश देखा और उसी से उन्होंने दूर से ही आलिंगन का पूरा लाभ उठाया। फिर उन्होंने क्या किया कि अपने पुत्रों को आलिंगन करने हेतु भेजा, है ना। तो पुत्रों को आलिंगन करने हेतु भेजा, क्यों? क्योंकि वो खुद तो नहीं जा सकती थी, और पुत्र क्योंकि उनके ही शरीर के हिस्से होते हैं, है ना। तो पुत्रों का आलिंगन करना पत्नियों के आलिंगन करने जैसा ही होता है, क्योंकि जो पुत्र होते हैं वो इतने वात्सल्य भाव में भरे हुए होते हैं, पिता के प्रति, माता के प्रति, पिता के प्रति, सभी के प्रति वो इतने वात्सल्य भाव में होते हैं और शुद्ध भाव का प्रेम होता है। तो उनका आलिंगन करना पत्नियों के आलिंगन करने जैसा ही माना जाता है। तो इन सब मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए उन्होंने सबसे पहले तो दृष्टिपात किया भगवान की ओर, फिर लज्जावश उन्होंने अपने पुत्रों को भेजा आलिंगन करने हेतु। तो आगे के कुछ श्लोकों में, आगे के 33वें नंबर श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी ने ये भी बताया है कि पुरुष तो एक ही हैं, बाकी सब स्त्रियां हैं। भले यहाँ पर 16,108 रानियों के बारे में, उनके पत्नियों के बारे में बताया गया है, लेकिन एक्चुअली में इस भौतिक जगत में हम भले अपने आप को पुरुष समझ रहे हैं, स्त्री समझ रहे हैं, एक्चुअली कोई पुरुष यहाँ है ही नहीं। पुरुष सिर्फ और सिर्फ श्री भगवान हैं। बाकी सब जो हैं स्त्री भाव में, जो आध्यात्मिक लोक होता है वहाँ पर सभी उनकी गोपियाँ हैं, स्त्री भाव में रहती हैं, है ना। बहुत सारी जो उनकी सेवा में लक्ष्मियाँ रहती हैं, उस रूप में वो रहते हैं, है ना। तो यहाँ भी जब हम किसी धाम में दर्शन करने हेतु जाते हैं, तो यहाँ भी दिया है श्रील प्रभुपाद जी, बहुत सारी रुकावटें होती हैं भगवान से मिलने में।
तो जब हम धाम दर्शन करने जाते हैं तब हमने भी यह महसूस किया होगा कि भगवान और हमारे बीच एक डिस्टेंस होता है और उस डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी रुकावटें होती हैं। पंडे पुजारी होते हैं, एक बैरिकेड लगा होता है, लाइन से जाना पड़ता है और उस समय क्या होता है कि हमको जस्ट ऐसा लगता है कि उस विग्रह से हम गले मिल लें, है ना। तो ऐसा फील होता है, सारे भक्तों को ऐसा फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि आध्यात्मिक लोक में ये भाव हमेशा रहता है कि भगवान से हम गले मिल लें। वहाँ तो फिर भी मिल सकते हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में बहुत कठिन है क्योंकि बहुत सारी रुकावटें होती हैं। तब हमको क्या करना चाहिए? इस श्लोक के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि सबसे पहले तो हमको चरणों से शुरू करना चाहिए, दृष्टिपात करना चाहिए चरणों से होते हुए, ऊपर उठते हुए उनके जो मुख कमल हैं उनके दर्शन करना चाहिए। उनके दर्शन करते ही क्या होता है, आलिंगन का जो भाव होता है ना, वो दृष्टि से पूर्ण हो जाता है। और इस तरह से दृष्टिपात करते हुए जब हम उनसे आलिंगन का भाव पूर्ण कर लेते हैं, तब हमारे हृदय में जो भगवान विराजे हैं, शयन कर रहे हैं, वो जाग उठते हैं, उनका प्रेम जाग उठता है। और इस तरह से हमारा जो आलिंगन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? हमारे आलिंगन करने का यही उद्देश्य है कि श्री भगवान के बारे में जो हमने प्रेम को खो दिया था, उस प्रेम को खोने के बाद ही हम इस भौतिक जगत में आए हैं, उसे पुनः प्राप्त कर सकें। और उस प्रेम को पुनः प्राप्त करने के पश्चात उनका नाम रूपी जो भक्ति है, उनकी जो नाम रूपी भक्ति है, उसे हम कर सकें अच्छे से। क्योंकि जितना भी हमको प्रेम होगा, उस प्रेम का यही प्रताप है कि हम उतना ही अच्छा नाम लेंगे। और नाम लेने का फिर से यही प्रताप है कि हमारे हृदय में उतनी ज़्यादा भगवान से मिलने की उत्कंठा होगी और उनसे उतना ही ज़्यादा प्रेम होगा। तो यहाँ पर आगे दिया गया है कि पुत्र द्वारा आलिंगन पति पत्नी द्वारा काम भावना की दृष्टि से किए जाने वाले आलिंगन जैसा नहीं होता, लेकिन यह आलिंगन वात्सल्य की दृष्टि से तृप्तिदायक होता है। युगल संबंधों में दृष्टि द्वारा आलिंगन अधिक प्रभावशाली होता है। अतएव श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार पति तथा पत्नी में इस प्रकार के भाव विनिमय में कुछ भी अनुचित नहीं है। तो अगर पत्नी अपने पति को किस तरह से देख रही है, दृष्टिपात कर रही है, दूर है, उससे आलिंगन नहीं कर सक रही है, तो यदि वो दृष्टिपात करते हुए भी आलिंगन कर रही है, तो उसे यहाँ पर गोस्वामियों ने किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं माना है। इसे क्या दिया है उन्होंने? इसको स्वीकार किया है कि इस तरह से वो आलिंगन कर सकती हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक का जो भावार्थ है उसको श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही गूढ़ रहस्य तरीके से यहाँ पर बताया है। क्या कि जिस तरह से वो पत्नियाँ 16,108 पत्नियाँ रानियाँ मिल नहीं पा रही थी, लेकिन दृष्टि से ही वो आलिंगन कर रही थी, वैसे ही हम यदि किसी धाम में जाते हैं, विग्रहों के समक्ष जाते हैं, हमको क्योंकि बहुत सारे बैरिकेड्स होते हैं, रुकावटें होती हैं, हमको अंदर नहीं जाने मिलता है, तो भी हम दृष्टिपात के द्वारा श्री भगवान का आलिंगन कर सकते हैं और उनका प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी अनुचित बात नहीं है। तो 33वां नंबर श्लोक इस प्रकार है। यद्यप्सुपार्श्वगतोरह गतस्त तथापि तस्यांगयुगं नवं नवं पदे पदे का विरमेति तत्पदाच् चलापि यच्छीर्न जहाति किर्हिचत। वर्ड टू वर्ड मीनिंग इस प्रकार है। यदि यानी यद्यपि, अपि यानी निश्चय ही, असौ यानी वे, भगवान श्री कृष्ण, पार्श्वगतः यानी बगल में, रहगतः यानी अकेले, तथापि यानी फिर भी, तस्य यानी उसका, अंगियुगम यानी श्री भगवान के चरण, नवम नवम यानी नए नए, पदे यानी पग, पदे यानी पग पर, का यानी कौन, विरमेत अर्थात विलक किया जा सकता है, तत्पदात अर्थात उनके चरणों से, चलापि यानी गतिशील,
यत यानी जिसको, श्री यानी लक्ष्मी जी, ना कभी नहीं, जहाती यानी छोड़ती है, कर ही चित यानी कभी भी। व्याख्या इस प्रकार है, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल हैं, किंतु वे भी श्री भगवान के चरणों को नहीं छोड़ सकती। तो भला जो स्त्री एक बार उनके चरणों की शरण में जा चुकी हो, वह उनसे किस प्रकार विलग की जा सकती है। तो यहाँ पर रानियों के बारे में व्याख्या में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान जो हैं बिल्कुल अकेले थे, लेकिन जितनी भी वहाँ पर रानियाँ थी उनके चरणों को देखे जा रही थी। क्यों? क्योंकि उनके चरण हमेशा नवीनतर लग रहे थे। उनके चरण इतने सुंदर हैं कि उनके चरणों को कमल की उपाधि दी गई है ना। कमल की पंखुड़ियाँ जितने सुंदर होते हैं, उनके मुख को, भगवान के चरण को, उनके मुख को, उनके नयन को, उनके हर अंग को कमल की उपाधि दी गई है। क्यों? क्योंकि कमल जो है स्वयं भगवान की नाभि से उत्पन्न होता है, और कमल जो है वो सबसे सुंदर पुष्प होता है क्योंकि वो स्वयं भगवान से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए सर्वप्रथम इस भौतिक संसार में कमल की ही उत्पत्ति हुई थी, और उस कमल में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और उसके बाद सारे ब्रह्मांड के जीवों की उत्पत्ति हुई। इसलिए जो कमल है वो सबसे शुद्ध रूप है। और एक गुण और है कि कमल जो है अपने आप में किसी भी प्रकार की अशुद्धि को होने नहीं देता है, अपने ऊपर लगने नहीं देता है। तो इसलिए कमल की उपाधि भगवान के हर अंग से की गई है। तो यहाँ पर श्री लक्ष्मी जी के बारे में बताया गया है कि वो स्वभाव से चंचल हैं। इतनी चंचल होने के बाद भी जो लक्ष्मी जी हैं वो भगवान के चरण कमलों को छोड़कर नहीं जाती हैं। चंचल वो किसके लिए है? इस भौतिक संसार में वो चंचल हैं। और वो भी किन लोगों के पास चंचल है? जो श्री नारायण से विमुख हैं। श्री नारायण से विमुख होकर जो भक्ति नहीं करते हैं, जो सांसारिक प्रपंचों में लगे रहते हैं, जो भगवत धाम की यात्रा किए बिना यहाँ वहाँ की यात्राएं करते हैं, तो भगवान से जो विमुख हैं श्री लक्ष्मी जी उनसे ही क्या करती हैं? विमुख हो जाती हैं, चंचल हो जाती हैं, और उनका साथ छोड़कर वो चली जाती हैं। लक्ष्मी का मतलब सिर्फ धन संपत्ति नहीं है। लक्ष्मी का मतलब होता है धन संपदा के साथ साथ स्वास्थ्य होना, ऐश्वर्य होना, सुख शांति होना, साथ ही साथ भगवान की अनन्य भक्ति होना। ये सारी चीज़ें मिलकर लक्ष्मी को पूरित करती है। लक्ष्मी होना जो उसकी परिभाषा है इस दुनिया में यही होता है। कुछ लोग सोचते हैं हम तो धनवान हैं, हमारे पास लक्ष्मी है, लेकिन वो धनवान हैं, उसके बाद भी उनका जो धन है वो बीमारियों में जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो धन को ही लक्ष्मी समझ बैठे हैं। धन होने के बाद भी वो और धन कमाने में लगे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें 2 वक्त की रोटी का जो प्रबंध है भगवान ने इसलिए किया है कि वो भगवत नाम जप सकें, भगवान के लिए सेवा में अग्रसर हो सकें। लेकिन उन्हें इसका भान नहीं है, और वो सिर्फ धन रूपी लक्ष्मी के पीछे पड़े हुए हैं। वो भक्ति रूपी लक्ष्मी को छोड़ चुके हैं, वो नारायण को भूल चुके हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। बद्ध जीव लक्ष्मी जी की कृपा के सदैव भूखे रहते हैं। यद्यपि स्वभाव से लक्ष्मी जी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती रहती हैं। भौतिक जगत में कोई कितना ही चतुर क्यों ना हो, वह स्थायी रूप से भाग्यशाली नहीं होता। तो लक्ष्मी जी इस भौतिक संसार में क्या होती है? चंचला होती है। लेकिन क्योंकि भौतिक संसार जो है वो उस आध्यात्मिक संसार का उलट है। उलट का मतलब बिल्कुल विपरीत है ना। तो यहाँ पे जो चंचला है वहाँ एकदम शांत रूप है। क्यों शांत रूप है? क्योंकि वहाँ स्वयं भगवान के चरणों में उनको स्थान मिल गया है। और जिनको भी भगवान के चरणों में स्थान मिल जाता है, चाहे वो इस संसार में हो, चाहे वो आध्यात्मिक लोक में हो, वो शांत रूप हो जाता है। तो इसलिए हमको श्री गुरु हमेशा कहते हैं कि भगवान की जो चरण हैं उसका क्या लो? उसका आश्रय लो। भगवान के चरणों का आश्रय लेने से ही आपकी जो शांत अवस्था है वो
शुरू हो जाएगी और आपकी जो दौड़ भाग है, आपकी जो चंचलता है, वो खत्म हो जाएगी। संसार के विभिन्न भागों में ना जाने कितने विशाल साम्राज्य हुए हैं, संसार में ना जाने कितने शक्तिशाली राजा हुए हैं और ना जाने कितने भाग्यशाली पुरुष हो चुके हैं, लेकिन क्रमशः उन सबका क्षय हुआ है। यही प्रकृति का नियम है। तो एक सिकंदर नाम के राजा का मैंने इस श्लोक के तात्पर्य के रूप में एक प्रवचन में सुना था गुरु के माध्यम से, कि एक सिकंदर नाम का राजा हुआ, वो सारे संसार को जीत लिया था। वो सोचता था मैं सारे संसार को जीत कर हमेशा अमर बना रहूँगा, मेरा ये संसार हमेशा बना रहेगा, मेरे जो वंशज हैं अगले हजारों साल तक क्या करेंगे, राज्य करेंगे। लेकिन एक राज्य में वो गया पंजाब के आसपास कहीं पर, वहाँ उसको मच्छर ने काट लिया, मलेरिया हो गया। वैद्य जनों से बोला कि मुझे बस कुछ समय दे दो, मैं अपना बंटवारा कर दूं। तो बोले एक दिन क्या, आपको एक पल नहीं दे सकते, हम एक मिनट नहीं दे सकते, कुछ समय बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, कोई भी ऐसी दवा नहीं है। तो बोलता है मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो कि मेरे जो मुट्ठी है ना उसको खोल के रखना जब मुझे ताबूत में ले जाया जाए, और उसको ताबूत से बाहर रखना, जिससे लोग ये देख सकें कि मैं इतना बड़ा राजा, सारे साम्राज्य को जीत लिया, सारे देश को, दुनिया को जीत लिया, लेकिन आखिरी में मैं क्या ले जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं। तो ये हर किसी को समझना चाहिए कि जब इतना बड़ा जो राजा था, सिकंदर था, विश्व विजेता था, उसके साथ कुछ नहीं गया, तो हम भौतिक लक्ष्मी के पीछे पड़े हैं, भौतिक संसार के पीछे पड़े हैं, और अंत में हमारे पास कुछ भी हाथ नहीं लगना है। सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ श्री भगवान का नाम जाएगा, जो हमको शुद्ध वैष्णव भक्तों के मुख से प्राप्त हुआ है। ये भगवत लीला कथाएं जाएंगी जो हम अपने कारणों से श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भक्ति है ये श्रवण के माध्यम से ही हमारे हृदय में जाती है, और हृदय में जो भगवान और हम दोनों विराजमान हैं, हम दोनों साथ में हृदय क्षेत्र में विराजमान हैं। वो हाथ पकड़ के यहाँ भी आए थे और हाथ पकड़ के उस परम धाम में भी जाएंगे। ब्रह्म संहिता के अनुसार श्री भगवान की सेवा में सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां अत्यंत विनम्रता पूर्वक लगी रहती हैं। वे श्री भगवान के साथ सदैव एकांत में रहती हैं, तो भी श्री भगवान का सानिध्य नित्य नित्य इतना नवीन लगता है कि वे क्षण भर के लिए भी श्री भगवान को नहीं छोड़ पाती, यद्यपि वे स्वभाव से चंचल हैं और इधर उधर विचरण करती रहती हैं। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है। क्या हम अपनी पत्नी के साथ, या कोई भी पत्नी अपने पति के साथ एकांत में एक जगह पर 365 दिन अगर रहने को बोल लिया जाए तो क्या रह पाएंगे? प्रैक्टिकली संभव है? नहीं है। एक जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। लेकिन यहाँ पर श्री भगवान के साथ उनकी जो हजारों लाखों लक्ष्मियाँ हैं, वो एकांत में हमेशा वर्षों से, अनंत काल से रह रही हैं, और अनंत काल तक रहेंगी। तब भी वो उनसे क्या होंगी? संतुष्ट रहेंगी, कभी भी बोर नहीं होंगी। कुंठा, क्योंकि इस दुनिया में कुंठा है, इसलिए हम एक व्यक्ति के साथ ज़्यादा दिन नहीं बिता सकते हैं एक साथ, एक ही रूम में, एक ही घर में, है ना। क्योंकि हमको यहाँ वहाँ जाना होता है, इसलिए बीच बीच में कोई टूर प्लान करते हैं, कोई यात्रा करते हैं, कोई कभी मायके जा रही है, कोई कभी घूमने जा रहा है। तो इस तरह से होता रहता है कि वो फ्रेश होने जाते हैं, मूड फ्रेश करने जाते हैं, है ना। क्योंकि एक साथ रहते रहते क्या होता है, कुंठित हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। लेकिन भगवत धाम में ऐसा नहीं है। भगवान के साथ अगर कोई लाखों करोड़ों तो बहुत कम हो गया, वहाँ अनंत काल होता है, तो रह ले तो भी उसका मन नहीं भरेगा भगवान के संग से। श्री भगवान के साथ आध्यात्मिक संबंध इतना उत्साहपूर्वक व संपूर्ण होता है कि एक बार उनकी शरण में आ जाने पर श्री भगवान का संग नहीं छोड़ा जा सकता। सभी जीव स्वभाव से स्त्री हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि सभी जीव स्वभाव से स्त्री हैं। पुरुष या भोक्ता को श्री भगवान, पुरुष या भोक्ता सिर्फ और सिर्फ श्री भगवान हैं। उनकी विभिन्न शक्तियों की सारी अभिव्यक्तियाँ भी स्त्री ही हैं। श्रीमद् भगवद गीता में जीवों को परा प्रकृति अर्थात उच्चतर शक्ति की उपाधि दी गई है। भौतिक तत्व अपरा प्रकृति या निकृष्ट शक्ति है। ऐसी शक्तियाँ स्वामी या भोक्ता की तुष्टि के लिए व्यवहार में लाई जाती है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 में कहा गया है, परम भोक्ता तो स्वयं श्री भगवान हैं। अतएव जब शक्तियों को सीधे श्री भगवान की सेवा में लगाया जाता है, तब उनका स्वाभाविक स्वरूप जागृत हो जाता है।
और तब शक्ति तथा शक्तिमान में कोई विषमता नहीं रह जाती। सामान्यतः किसी नौकरी में लगे लोग सदैव राज्य या सरकार के परम भोक्ता के अधीन कोई पद चाहते हैं। चूंकि श्री भगवान इस ब्रह्मांड के अंदर या बाहर की प्रत्येक वस्तु के परम भोक्ता हैं, अतएव उनकी सेवा में लगना हर्ष का विषय है। एक बार श्री भगवान की सर्वोपरि सरकारी सेवा में लग जाने पर कोई भी जीव कभी उनसे मुक्त नहीं होना चाहता। मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि श्री भगवान की परम सेवा में कोई कार्य प्राप्त करना है। इससे मनुष्य परम सुखी बनता है। तब उसे श्री भगवान से संबंध बनाए बिना चंचला लक्ष्मी को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तो यहाँ पर यही है कि अगर कोई एक बार भगवान की सेवा में लग जाता है तो उसका कभी मन नहीं होता है कि हम भगवान की सेवा से च्युत हों और उससे अलग हो, या हमको कोई भगवान की सेवा से अलग करे। तो यहाँ पर ये दोनों श्लोक समाप्त होते हैं और मुझसे इसको समझाने में जो भी त्रुटि या कमी रह गई हो कृपा करके क्षमा करें। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तुषार प्रभु की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। तुषार प्रभु जी नाइस क्लास। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु नाइस क्लास। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्णा तुषार प्रभु जी बहुत बढ़िया प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा तुषार प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।